कम ऑन बच्चों, वेलकम टू द गुरु कृपा फिजिक्स एकेडमी। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है अर्थ्स मैग्नेटिज्म। तो इस अर्थ मैग्नेटिज्म को हम स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा ये बता दूं कि हम आज कुछ ऐसे पॉइंट्स, ऐसे टॉपिक्स को टच करने वाले हैं जो अक्सर छूट जाया करता है या उसको कवर नहीं की जाती है। आज हम कुछ नई चीज़ें पढ़ेंगे। टॉपिक तो वही है, सब जानते हैं और सब लोग पढ़ते हैं, सब जगह कोचिंग में, इस क्लासेस में, स्कूल्स में। पर इसमें कुछ खास क्या है वो हम आज सीखने वाले हैं। तो आप जानते हैं कि अगर हम बात करते हैं कि क्या अर्थ में भी मैग्नेटिज्म होता है, क्या अर्थ के भी मैग्नेटिक फील्ड होती है, तो ये तो हम जानते हैं, उसको हम जनरली कोई भी आपको डिफाइन कर देगा। तो हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं कुछ विशेष पॉइंट से। जैसे कि आपने देखा है पहले कि कभी एक बार मैग्नेट होता है, उस बार मैग्नेट को यदि हम फ्रीली सस्पेंड कर देते हैं तो क्या होता है। अगर हम उसको फ्रीली सस्पेंड कर देते हैं किसी धागे से बांध के या रस्सी से बांध के, तो वो बार मैग्नेट जियोग्राफिकल नॉर्थ साउथ पोल में अलाइन हो जाता है कुछ देर बाद। पहले तो उसका ऑसिलेशन होता है दोनों तरफ, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है ना। उसके बाद कुछ देर बाद वो जियोग्राफिकल नॉर्थ और साउथ पोल में अलायन हो जाता है। उसके बाद अगर हम उसको जगह चेंज कर देते हैं, जैसे अभी हमने यहाँ पर अभी मंडला में किया है, उसके बाद हम कहीं दिल्ली में करें या फिर कहीं हम बेंगलोर में करें या फिर कहीं भी उसी मैग्नेट को हम सस्पेंड करते हैं, तो वही प्रोसेस फॉलो होती है कि वो कुछ देर बाद जियोग्राफिकल नॉर्थ साउथ पोल में अलायन हो जाता है। बच्चों, ऐसा पॉसिबल तभी है जब जियोग्राफिक नॉर्थ साइड में, उस साइड में एक ऐसा कोई पोल होता होगा जिसके कारण से ये जो बार मैग्नेट है ना, इसके नॉर्थ पोल को वो अट्रैक्ट करता है, ठीक है ना। वैसा ही साउथ पोल में भी ऐसा कोई पोल होगा अर्थ में, ज्योग्राफिक साउथ साइड में, कि मैग्नेट जो बार मैग्नेट है उसके साउथ पोल को वो अट्रैक्ट करता होगा और तभी वो उस नॉर्थ साउथ में अलायन हो जाता है बार मैग्नेट, ठीक है ना। साइंटिस्ट बहुत सारे रिसर्च के बाद ये कंक्लूजन में पहुंचे कि अर्थ के अंदर कोई एक मैग्नेट तो नहीं है, तो फिर मैग्नेटिज्म कैसे प्रोड्यूस हो जाता है। तो उसके लिए उन्होंने देखा कि अर्थ जो है वो स्पिन मोशन करती है, अपने ही अंदर से जाने वाली किसी एक्सिस के अबाउट वो स्पिन मोशन करती है। जैसे मैंने ये बताया, अर्थ इस टाइप से स्फेरिकल है, ठीक है ना। अब अर्थ स्फेरिकल है और हम ये जानते हैं कि अर्थ जो है वो स्पिन मोशन करती है। तो स्पिन मोशन कैसे करती है, इस टाइप से ऐसे स्पिन मोशन करती है। और ये जो मैंने एक लकड़ी डाली है यहां पर, ये इस अर्थ की एक्सिस ऑफ रोटेशन होगी। तो इसको हम डायग्राम में कैसे बनाएंगे, इस टाइप से। इसको हम स्टडी करने के लिए हमने एक डायग्राम बना दिया जिसमें से ये है, ये लाइन एक्सिस ऑफ रोटेशन होगी, ठीक है। अब साइंटिस्ट ने माना ये जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है ना, इसके ऊपर यहां पर ये एक्सिस ऑफ रोटेशन जिस पॉइंट से ऊपर ऐसे निकलती है, यहां पर इस पॉइंट को उन्होंने जियोग्राफिक नॉर्थ माना। क्या माना, जियोग्राफिक नॉर्थ। और नीचे से जो ये एक्सिस इधर से ऊपर ऐसी जाती है, इस पॉइंट को उन्होंने जियोग्राफिक साउथ माना, ठीक है। ये सिर्फ जियोग्राफिकल स्टडी के आधार पर माना, ठीक है ना। अब हम अब ये जानने लगे हैं कि अर्थ में मैग्नेटिज्म है, तो अर्थ के नॉर्थ और साउथ दो पोल्स भी होंगे, और वो नॉर्थ और साउथ पोल कहाँ होंगे। साइंटिस्ट ने मैग्नेटिक नीडल की हेल्प ली और इसके लिए उन्होंने जो मैग्नेटिक नीडल है, जैसे कि ये एक मैग्नेटिक नीडल है इस टाइप से, तो उन्होंने मैग्नेटिक नीडल के नॉर्थ पोल को फॉलो किया। नॉर्थ पोल जिस डायरेक्शन में इंडिकेट करेगा उसी डायरेक्शन में हम जाएंगे। तो उन्होंने देखा कि जब इसमें अर्थ के सरफेस में ऐसी मैग्नेटिक नीडल को रखी इस टाइप से, तो वो मैग्नेटिक नीडल थोड़ी थोड़ी सी डिफ्लेक्ट होती गई ऐसी ऐसी, फिर यहां कहीं पहुंचा तो इस टाइप से डिफ्लेक्ट हुई, और एक पॉइंट ऐसा आया कि ये जो मैग्नेटिक नीडल है ना, ये मैग्नेटिक नीडल
अब ऐसी हो गई, ये जो अर्थ सरफेस है, अर्थ सरफेस के जस्ट परपेंडिकुलर हो गई मैग्नेटिक नीडल, और उसका जो नॉर्थ पोल है वो किसी एक पॉइंट पर ऐसे आके और अर्थ सरफेस के परपेंडिकुलर हो गया, और उसका साउथ पोल जस्ट उसके ऊपर साइड हो गया। ठीक है ना, मीन्स नॉर्थ पोल इसके अंदर इंडिकेट कर रहा है ना, इसका मतलब इधर कहीं जो ये जहां पर इंडिकेट कर रहा है, जिस पॉइंट पर अर्थ सरफेस के जिस पॉइंट पर मैग्नेटिक नीडल का नॉर्थ पोल वहां इंडिकेट कर रहा है, उस पोल को साइंटिस्ट ने माना कि ये नॉर्थ मैग्नेटिक पोल है। तो पहले तो ज्योग्राफिकल स्टडी में उन्होंने देखा था कि जो ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल है वो यहां पर है, जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है ना वो जहां से निकलती है वहां पर है। पर एक्चुअल अभी स्टडी में हम देख रहे हैं कि जो अर्थ का नॉर्थ पोल है वो कहीं यहां पर ना होकर इधर कहीं मिल रहा है। तो इसको अब उनने पहले से इसको नाम दे दिया, तो अब जो यहां पर स्टडी के बाद जो नॉर्थ पोल मिला, किसका, ये अर्थ का नॉर्थ पोल मिला, उस नॉर्थ पोल को साइंटिस्ट ने नाम दिया नॉर्थ मैग्नेटिक पोल। क्या बोला? नॉर्थ मैग्नेटिक पोल। ठीक है, तो उसको एन एम बोला, नॉर्थ मैग्नेटिक पोल। ये जो नॉर्थ मैग्नेटिक पोल है ना, इसका एक्चुअल लोकेशन है नॉर्थ कनाडा में, बाथर्स्ट आइसलैंड पे है। और यहां पर और यहां जो ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल है और नॉर्थ मैग्नेटिक पोल है, इसके बीच में जो डिस्टेंस है वो अप्रोक्स 500 माइल्स है। या फिर अगर इसको हम किलोमीटर में देखें तो ये है अप्रोक्स 800 किलोमीटर डिस्टेंस। मीन्स ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल और नॉर्थ मैग्नेटिक पोल के बीच में 800 किलोमीटर का डिफरेंस है। ठीक है ना। अब साइंटिस्ट ने और देखा कि इधर और आगे गए तो इस टाइप से ये मैग्नेटिक नीडल ऐसी गई, फिर इधर आए तो ये इस टाइप से मैग्नेटिक नीडल हो गई। ठीक है ना। फिर और आगे इधर आए तो यहां पर जो मैग्नेटिक नीडल है ना, उसका इधर अब वो कौन सा पोल आएगा, इधर वो साउथ पोल आ जाएगा। अब इधर पहले नॉर्थ पोल करता था, जैसे इधर आएंगे अब इस डायरेक्शन में जो आएगा वो साउथ पोल आ जाएगा। मींस अब ये साउथ पोल होगा, इसके इस साइड वाला नॉर्थ पोल, इस साइड वाला नॉर्थ पोल, इस साइड वाला साउथ पोल। फिर यहां आके इसका जो साउथ पोल है ना, वो अर्थ सरफेस के जस्ट परपेंडिकुलर यहां इंडिकेट करने लगा, और इसका नॉर्थ पोल इसके दूसरे साइड। तो यहां पर है मैग्नेटिक नीडल का साउथ पोल अर्थ सरफेस पे के जिस पॉइंट पे इंडिकेट किया, उसको अब साइंटिस्ट्स ने बोला कि ये जो है ये मैग्नेटिक साउथ पोल है। मैग्नेटिक साउथ पोल यहां पर, तो इसको क्या बोला उसने, एस एम, और इसका जो सिंबल लिखा उन्होंने एस एम, ये क्या है, मैग्नेटिक साउथ पोल। ठीक है ना। तो अब हम यहां पर देख रहे हैं जो एक्चुअल जो पोल्स हैं इस अर्थ के, नॉर्थ और साउथ पोल, वो ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल और ज्योग्राफिक साउथ पोल पे वो नहीं है, वो उनसे कुछ दूर है, 800 किलोमीटर, इधर भी 800 किलोमीटर की डिस्टेंस में है। तो ये तो हमने देख लिया कि जो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल और मैग्नेटिक साउथ पोल हैं अर्थ के, वो ज्योग्राफिक नॉर्थ और ज्योग्राफिक साउथ पोल से डिफरेंट हैं, दूर हैं। और यहां पर एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ और इस मैग्नेटिक एक्सिस के बीच का जो एंगल होता है ना, इसकी वैल्यू होती है 11.3 डिग्री। कहीं पर इसको लिखते हैं 11.5 डिग्री भी लिखते हैं कुछ बुक्स में। इस नॉर्थ मैग्नेटिक पोल का प्रेजेंट लोकेशन क्या है आप जानते हैं? इस नॉर्थ मैग्नेटिक पोल का प्रेजेंट लोकेशन है नॉर्थ कनाडा के बाथर्स्ट आइसलैंड में है, बाथर्स्ट आइसलैंड में। और ये जो साउथ पोल है ना, साउथ मैग्नेटिक पोल है, ये अंटार्कटिका में है, नीचे साउथ में अंटार्कटिका। ओके। अब जियोग्राफिकल लोकेशन अगर हम इनका देखना चाहें तो इसका है अल्टीट्यूड
74 डिग्री नॉर्थ अल्टीट्यूड, और लॉन्गिट्यूड है 71.8 डिग्री वेस्ट। और ये जो साउथ मैग्नेटिक पोल है ना, इसका अल्टीट्यूड है 79.74 डिग्री साउथ, और लॉन्गिट्यूड में है 108.22 डिग्री ईस्ट में है। अब इनको कैसे मेजर करते हैं? तो अल्टीट्यूड जानते हो आप, इस टाइप से होती है वो, ठीक है, अल्टीट्यूड इस टाइप से होती है, और जो लॉन्गिट्यूड्स हैं वो ऐसी होती है, इस टाइप से, ठीक। तो इसको देखें सबसे पहले, इसकी पोजीशन, ये अल्टीट्यूड है वेस्ट में, तो ये जो हम देखते हैं ना, अल्टीट्यूड मेजर करते हैं हम, तो अल्टीट्यूड मेजर करते हैं ग्रीनविच लाइन, इधर कहीं होगी ऐसी लाइन ग्रीनविच, उस ग्रीनविच से हम इधर इधर वेस्ट जाएंगे, क्योंकि यहां लिखा हुआ है, तो इधर से आएंगे, कितना डिग्री आएंगे? 71.8, इधर कहीं, इधर, ठीक। उसके बाद अब हम क्या है, लॉन्गिट्यूड जाएंगे, तो लॉन्गिट्यूड ये है, तो लॉन्गिट्यूड को ऐसी डिग्री मेजर करते हैं, इधर ऊपर से ऐसी, नीचे से ऊपर, तो इधर से जाएंगे तो कितना होगा? 79, तो इधर कहीं आएगा ये, तो इसकी पोजीशन इतनी, इस पॉइंट की। अब वैसे यहां पर हम देखेंगे, सबसे पहले यहां पर देखना है अल्टीट्यूड, अल्टीट्यूड यहां 108.22 डिग्री ईस्ट, तो कहां से मेजर करेंगे? ग्रीनविच से, ग्रीनविच से ऐसे जाएंगे, जाते जाते पीछे से आके, और कितना 108 तक जाएंगे, तो वो पीछे से इधर कहीं आएगा ये। और अब हम कहां जाएंगे? हम साउथ की ओर जाएंगे, कहां से? ईस्ट से साउथ की ओर, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है, तो इधर आएंगे तो यहां होगा, इस टाइप से हम मेजर करते हैं। तो ये हुआ ज्योग्राफिकल लोकेशन, ठीक है ना। अब बात आती है कि अर्थ की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी तो है, पर ये कैसे प्रोड्यूस हुई, जबकि इधर अंदर कोई मैग्नेट इसमें नहीं है, तो ये कैसे प्रोड्यूस हुई? तो हम यहां पर देखते हैं कि मैंने बताया कि जो अर्थ है वो ऐसे स्पिन मोशन करती है वेस्ट से ईस्ट की ओर, इस टाइप से ऐसे स्पिन मोशन करती है ऐसी, ठीक है ना। जब ये स्पिन मोशन करेगी तो ये सब्सटेंस से बनी हुई है, और सब्सटेंस में आप जानते हैं कि सब्सटेंस बनते हैं एटम्स से, ठीक है ना। तो एटम्स से बनते हैं, इसका मतलब ये है कि इसमें एटम्स हैं, और एटम्स में इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, अपन ये भी जानते हैं। तो ये जो सब्सटेंसेस हैं या एटम्स हैं, यहाँ पर अर्थ में कोई हलचल या कोई भी ऐसी इवेंट्स के कारण, और अपन ये भी जानते हैं कि अर्थ के अंदर, सरफेस से अंदर जाते हैं तो टेम्परेचर इंक्रीज होने लगता है, और जब हम इसके कोर पर पहुंचते हैं, अर्थ के कोर पर, तो जो टेम्परेचर है वो बहुत ही कई हजार डिग्री सेल्सियस या कई हजार केल्विन तक इंक्रीज हो जाता है। मीन्स अंदर जो अर्थ है उसके अंदर जो मटेरियल्स होते हैं वो लिक्विड फॉर्म में होते हैं। आपने देखा भी होगा कि कई जगह अर्थ के सरफेस से वोल्केनो निकलने लगते हैं, ठीक है ना, वहां से लावा निकलने लगता है। तो ये होता है, मीन्स अंदर ऐसा होता होगा, वो लिक्विड फॉर्म में होते होंगे, और टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा। और हम देखते हैं कि वहाँ पर लिक्विड फॉर्म में होते हैं तो वो आयंस भी होते हैं वहाँ पर, जो मैग्नेटिक मटेरियल्स हैं वो सब होते हैं, जैसे निकल, कोबाल्ट और आयरन, ये सभी सभी एलिमेंट्स वहाँ पर पाए जाते हैं, तो उनका आयोनाइजेशन भी होता है, और आयोनाइजेशन होने से अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोड्यूस हो जाता है अंदर। और अब ये अर्थ जब स्पिन मोशन करेगी ऐसी, तो वो सभी मटेरियल जो आयोनाइज्ड मटेरियल होते थे वो इसी के साथ रोटेट होने लगे। तो इस रोटेशन पे हम जानते हैं कि चार्ज पार्टिकल के मोशन से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, ये अपन जानते हैं, इससे पहले के लेक्चर्स में हम पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। तो वैसे ही यहाँ पर होता है कि जैसे ये मूव करने लगा, इसमें चार्ज सब्सटेंसेस की मोशन के कारण मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है, और उसके बाद जो पोल्स हैं, अब एक्चुअली जो ये अर्थ है इसके जो इमेजिनरी मैग्नेट है अंदर, अब अपन इमेजिन करते हैं, वो रियल में है नहीं,
वो इमेजिनरी है, तो उसके नॉर्थ और साउथ पोल किधर होंगे? तो हमने देखा था कि यहां पर जो मैग्नेटिक नीडल है उसका नॉर्थ पोल ऐसे इस टाइप से अंदर की ओर इंडिकेट करता था। ऐसा तभी करेगा वो जब यहां पर उसको फोर्स लगेगा अंदर की ओर, इधर कोई खींचने वाला कोई पोल होगा उसको, और वो खींचने वाला पोल कौन होता है? नॉर्थ पोल को खींचने वाला पोल कौन सा होता है? नॉर्थ पोल को खींचने वाला पोल होता है साउथ पोल। मींस इस साइड यहां पर अगर हम एक इमेजिन करते हैं एक ऐसी अंदर एक मैग्नेट को, तो इस मैग्नेट जो ये अर्थ की इमेजिनरी मैग्नेट है इसका साउथ पोल इधर होगा, जो मैग्नेटिक नीडल के नॉर्थ पोल को वो खींचता है, अट्रैक्ट करता है। तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में इधर उसका नॉर्थ पोल होगा, ठीक है ना? तो अर्थ के जो मैग्नेट है उसका साउथ पोल इधर होता है और अर्थ के मैग्नेट का नॉर्थ पोल इस साइड होता है। अब आपको ये याद रखना है कि नॉर्थ साइड में जो अर्थ है उसके नॉर्थ साइड में अर्थ के मैग्नेट का साउथ पोल होता है, ठीक है? और अर्थ के साउथ पोल में अर्थ के मैग्नेट का नॉर्थ पोल होता है। यहां पर आपने देख लिया, बात इतनी समझ में आ गई ना? अब ये जो इमेजिनरी मैग्नेट है, अर्थ का मैग्नेट है, इसके अंदर ये जो दो पोल्स हैं इनसे जाने वाली जो लाइन है इसको हम क्या बोलते हैं? अब यहां पर हम बोलेंगे इसको अर्थ की मैग्नेट की एक्सिस। मतलब मैग्नेटिक एक्सिस ये है, अर्थ मैग्नेटिक एक्सिस ये है, और ये है एक्सिस ऑफ रोटेशन, और ये अर्थ मैग्नेटिक एक्सिस है। तो दोनों कोइंसाइड नहीं है, दोनों कोइंसाइड नहीं है यहां पर। अब हम यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज सीखेंगे। अब हम जैसे कि ये अर्थ है इस टाइप से है, इसको हम ये जो एक्सिस है ना, ये एक्सिस इससे जाते हुए इसको ऐसे दो भागों में हम ऐसे काट देते हैं। इसको बीच से ऐसे हमने काट दिया ऐसा, तो ये ऐसा बन गया, ठीक है? ऐसा बन गया ना? अब आप देख रहे हैं ये जो सरफेस है ये प्लेन सरफेस है, प्लेन सरफेस है ना, ठीक है ना? तो ऐसे प्लेन सरफेस जो इस मैग्नेटिक एक्सिस से होकर ऐसे जाती है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं ज्योग्राफिक मेरिडियन। क्या बोलते हैं उसको? ज्योग्राफिक मेरिडियन। तो एक ऐसा प्लेन जो ज्योग्राफिक एक्सिस से होकर ऐसे ऐसे जाता है, इस प्लेन को हम बोलते हैं ज्योग्राफिक मेरिडियन। अब बात समझ में आ रही ना? तो अब हम ज्योग्राफिक मेरिडियन किसको कहेंगे? कि ये जो ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल है और ज्योग्राफिक साउथ पोल है, इस पोल से होकर जाने वाली एक ऐसी प्लेन, इस टाइप से ये प्लेन हो गया जो नॉर्थ और साउथ से होकर ऐसे गुजरे, उस प्लेन को हम क्या बोलते हैं? ज्योग्राफिक मेरिडियन, ठीक है ना? अब उसके बाद हम देखते हैं कि ये मैग्नेटिक एक्सिस है, इस मैग्नेटिक एक्सिस से जाने वाली, ये साउथ पोल और ये नॉर्थ पोल है मैग्नेट का, इससे जाने वाली एक ऐसे, इसको फिर से काट दें इसको बीचों बीच में, तो इसको थोड़ा सा इसी से फिर से समझते हैं। जैसे मैंने ऐसे करके और इसको बीचों बीच से ऐसे काट दिया, तो ये एक सरफेस है, ये एक प्लेन है ऐसी टाइप की। अब ये प्लेन कहां से गुजर रहा है? ये प्लेन मैग्नेट के साउथ और नॉर्थ पोल से ऐसे गुजर रहा है। तो अब हम मैग्नेटिक मेरिडियन किसको कहेंगे? मैग्नेटिक मेरिडियन वो एक प्लेन है जो ये जो एक्सिस है ना, इस एक्सिस से बिल्कुल कोइंसाइड होते हुए और मैग्नेटिक साउथ और मैग्नेटिक नॉर्थ पोल से ऐसी जाए, ऐसी एक प्लेन को हम अब बोलेंगे मैग्नेटिक मेरिडियन, ठीक है ना? तो दो हो गए यहां पर, कौन कौन से मेरिडियन? जियोग्राफिक मेरिडियन, जो जियोग्राफिक नॉर्थ और साउथ से होकर ऐसी जाने वाले प्लेन को हम क्या बोलेंगे? जियोग्राफिक मेरिडियन। और मैग्नेट के साउथ और नॉर्थ पोल से ऐसे जाने वाले प्लेन को अब हम बोलेंगे मैग्नेटिक मेरिडियन। यहां तक बात समझ में आ गई है ना? और अब हम देखते हैं कि इन दोनों जो प्लेन है, मैग्नेटिक मेरिडियन और ज्योग्राफिक मेरिडियन, इन दोनों के बीच में कुछ एंगल बनता है यहां पर बीच में ऐसा, इस एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ डेक्लिनेशन, और ओनली डेक्लिनेशन भी बोलते हैं।
अब हम देखते हैं कि एक्सिस ऑफ रोटेशन है। एक्सिस ऑफ रोटेशन के जस्ट परपेंडिकुलर हम ऐसे रखें और इस अर्थ में ऐसे ऐसे एक सर्कल बना दें जस्ट परपेंडिकुलर इस मैग्नेटिक एक्सिस के, तो उसको हम यहां पर कैसे बनाएंगे, जैसे ये है तो हम उसको ये बना दिया। तो ये अर्थ के सरफेस पे है ये डॉटेड लाइंस। इस सर्कल को हम बोलते हैं जियोग्राफिक इक्वेटर। और अगर बात करते हैं ये मैग्नेटिक एक्सिस है, इसके जस्ट परपेंडिकुलर हम अर्थ के सरफेस में ऐसे कोई फिर से इस टाइप से अगर हम सर्कल की बात करते हैं, ऐसे ऐसी जाने वाली ऐसी, और इस मैग्नेटिक एक्सिस के जस्ट परपेंडिकुलर हो, तो ऐसे सर्कल को हम बोलते हैं मैग्नेटिक इक्वेटर। तो यहाँ पर मैग्नेटिक इक्वेटर हमने देख लिया, फिर जियोग्राफिक इक्वेटर देख लिया, फिर ये मैग्नेटिक मेरिडियन देख लिया, फिर जियोग्राफिक मेरिडियन देख लिया। तो ये समझ में आ गए होंगे, मुझे इतनी उम्मीद है। सपोज ये अर्थ है और अर्थ का सरफेस ये है, इस सरफेस से जस्ट ऐसी लाइन हम ड्रॉ करते हैं, तो ये जो लाइन है ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। ठीक, अभी वो डायरेक्शन डायरेक्शन छोड़ दो, अभी यहां पर इतना बस देखो। और हॉरिजॉन्टल लाइन जो है ये मैग्नेट, ये अर्थ के मैग्नेट के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को रिप्रेजेंट करता है। तो इसको हम सपोज इसको क्या लिखते हैं, इसको हम लिखते हैं बी एच से, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ। ठीक है ना। और इसके जस्ट इधर ऐसे इस डायरेक्शन में हम ले लेंगे क्या, वर्टिकल कंपोनेंट। तो इस डायरेक्शन का जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ होगी वो क्या होगी, बी वी होगी, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ। अब हम यहां पर देखते हैं इधर कहीं हम मैग्नेटिक नीडल को रखें और मैग्नेटिक नीडल को सरफेस पे से लेते लेते जा रहे हैं, तो यहां पर पहुंचे हैं तो मैग्नेटिक नीडल का नॉर्थ पोल इधर इंडिकेट करता है इस टाइप से, फिर यहां पर पहुंचेंगे तो वो इस टाइप से इंडिकेट करेगा, इस टाइप से। ठीक है ना। और इधर करेंगे तो वो इस टाइप से इंडिकेट करेगा, ऐसा। ठीक है। तो ये जिस डायरेक्शन में अलायन हो जाती है मैग्नेटिक नीडल, ये मैग्नेटिक नीडल किसकी डायरेक्शन को शो करती है, ये मैग्नेटिक नीडल उस पॉइंट पर अर्थ के रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन शो करती है। मींस ऐसे अगर हम इसको खींचें इधर ऐसी लाइन, तो ये इस डायरेक्शन में ऐसी होगी। तो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेट और ये वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेट, तो ये रिजल्टेंट। अगर इसको हम इधर बाहर निकालें तो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बी एच और नीचे वर्टिकल कंपोनेंट बी वी। तो ये एक एंगल बना रहा है। अगर यहां से हम हॉरिजॉन्टल को ऐसे शो कर देते हैं तो उसको हम इधर रखकर ऐसे करेंगे, तो ये होगी इस मैग्नेटिक नीडल की डायरेक्शन ऐसी। ठीक है ना। तो ये जो है इन दोनों का रिजल्टेंट होगा और ये डायरेक्शन अर्थ के रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करेगी, इस मैग्नेटिक नीडल की डायरेक्शन। ठीक है ना। तो अब ये जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है ये हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल फॉर्म कर रहा है, ये वाला एंगल। ये अगर इसको हम थीटा लेते हैं तो ये जो एंगल है ना ये डिप एंगल होता है, या फिर इसको हम बोलते हैं इंक्लिनेशन, डिप एंगल या इंक्लिनेशन। तो हम यहां से समझेंगे कि डिप एंगल क्या है। डिप एंगल अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के रिजल्टेंट उसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के साथ जितना एंगल फॉर्म करता है वही एंगल डिप एंगल कहलाता है या फिर इंक्लिनेशन कहलाता है। अच्छा, अब इनमें हम थोड़ा रिलेशन देखते हैं, हम मैथमेटिकल रिलेशन क्या होता है इनमें। तो अगर हम यहां पर इसको इस टाइप से ऐसा मिला दें और इधर इसको ऐसा कर दें और यहां थोड़ा सा उसको ऐसा रख देते हैं, तो देख रहे हैं आप इसमें ये एक क्वाड्रिलेटरल है। इस क्वाड्रिलेटरल में हम देखेंगे ये जो है ये परपेंडिकुलर है और उसके लिए बेस ये है, क्योंकि एंगल के सामने वाली जो आर्म होती है वो परपेंडिकुलर, ऊपर वाले को हम बोलते हैं बेस और ये इसको हाइपोटेनस बोलेंगे हम। तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम हम अप्लाई कर देंगे क्योंकि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो इसमें से क्या हो जाएगा, ये जो h है ये हाइपोटेनस है, पर ये हाइपोटेनस में कौन है यहाँ पर,
ये रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड बी है, बी। तो अब यहाँ एच ना लिख के हम बी लिख देंगे, हम इसकी डायरेक्शन ऐसी है। तो ये जो बी का स्क्वायर है ना, वो किसके इक्वल होगा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब परपेंडिकुलर ये है, पर इस ये और ये दोनों पैरेलल हैं, और ये क्या है, ये अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का वर्टिकल कंपोनेंट है। मींस परपेंडिकुलर की इक्वल क्या होगा, वर्टिकल कंपोनेंट बी वी। तो यह क्या हो जाएगा, बी वी का स्क्वायर। और बेस ये है, इस बेस के डायरेक्शन में कौन है, और इसकी जो वैल्यू होगी ये क्या होगी, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेट। बेस के इक्वल वही है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, बी एच स्क्वायर। इसमें हम देख रहे हैं कि जो बी के इक्वल होगा वो क्या हो जाएगा, इधर बी एच स्क्वायर प्लस बी वी स्क्वायर, या फिर इसको पहले भी लिख सकते हैं, ये हुआ। तो एक रिलेशन ये है, जो ये रिलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। एक और तरीका है इसका, कि इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये है अर्थ मैग्नेटिक फील्ड का, और वर्टिकल कंपोनेंट है ये। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को हम किससे शो करते हैं, कॉस वाले से। जैसे कि इसका है बी, स्ट्रेंथ इसकी क्या है, बी, तो ये कंपोनेंट कितना हो जाएगा, बी कॉस थीटा, ठीक है ना। और ये जो वर्टिकल कंपोनेंट है ये क्या हो जाएगा, बी साइन थीटा। ये बी कॉस थीटा किसके इक्वल है, ये बी एच के इक्वल है। और बी वी के इक्वल क्या है, बी साइन थीटा। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है बी एच, इसकी इक्वल है बी कॉस थीटा। सपोज इसको इक्वेशन सेकेंड कर लेते हैं, और जो वर्टिकल कंपोनेंट है बी वी इक्वल बी साइन थीटा, इसको कर लेते हैं थर्ड। तो इस सेकेंड इक्वेशन से डिवाइड कर देते हैं थर्ड को, तो ये हो जाएगा बी वी अपॉन बी एच इक्वल बी साइन थीटा अपॉन बी कॉस थीटा। तो ये थर्ड इक्वेशन है, ऊपर लिख दिया और सेकेंड से उसको डिवाइड कर दिया। यहाँ बी से बी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ अब क्या बनेगा, ये बी वी अपॉन बी एच इक्वल हो जाएगा टेन थीटा। तो ये भी एक रिलेशन है, इस रिलेशन को हम फोर्थ लिख देते हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। आपको याद रखना पड़ेगा इस इक्वेशन को कैसे फाइंड करते हैं, और इसको, तो इसको डिराइव करने के लिए बोर्ड एग्जामिनेशन में आता है कभी कभी, और इसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी आते हैं, और जेईई में और नीट में भी आते हैं।